नमस्कार साथियों, पुनः आपका वीडियो में स्वागत है। मैं एक 38 वर्षीय व्यक्ति के हाथ का एनालिसिस कर रहा था और मैंने लगभग सारे पर्वतों के एनालिसिस कर लिए थे और मैंने आपको बताया था ये बहुत ही ज़्यादा संघर्ष इन्होंने जीवन में किया है, बहुत लेकिन फाइटर हैं। इन्होंने बहुत कुछ जीवन में अचीव करने की कोशिश की है। अब हम देखते हैं ये अचीव कर पाएंगे, कैसा इनका आगे का जीवन रहेगा, इस पर अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे लाइफ लाइन लेनी है, ये जीवन रेखा। ये इनके जीवन रेखा काफ़ी दूर गई है। तो मैंने पिछले पार्ट में ही बताया, घर के बाहर आपको सफलता मिलेगी या घर के बाहर लोगों से आपको सफलता मिलेगी, नंबर एक बात। नंबर दो बात, मुझे इनके हाथ में प्रॉब्लम दिख रही है तो इसीलिए मैं उसकी एनालिसिस कर देता हूँ। ये देखिए, लगभग एक और ईयब का निशान है। ये ईयब का निशान आया है 43 पे, 43 से 44 पे ये निशान आया है, ठीक है। और यहाँ पे देख लेता हूँ 40, ये बनेगी आपकी 50। तो अब ये हमारी बनेगी आके लगभग। फिर समस्या है, आप एक काम करेंगे, अपनी कलाई में काला धागा लपेट लेंगे। अब वो आप कहेंगे काला धागा कहाँ से आएगा, किसी भी मंदिर से ले लेना या अपने ही घर में कोई बाहर से एक धागा लाना, अपने ही घर के मंदिर में रख देना। एक दो दिन बाद जब उसमें पूजा होती रहेगी तो आप काला धागा धारण करेंगे और मैं आपको विधि भी बता दूंगा कैसे धारण करना है। ये आपको करना है जल्दी से जल्दी। आपको समस्याएं भी हैं जीवन में। एक ये देखिए, ये आपका निशान है। आपने जीवन में एक बड़ी दुर्घटना का आप शिकार हो गए हैं। मैं नहीं चाहता हूँ आपके संग कोई और दुर्घटना हो। उसके अलावा अच्छी बात यह है कि 43 की ही उम्र में एक बड़ी सी वो निकल के आई है शाखा। आप जीवन में अच्छा जरूर करेंगे, कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी 43 की उम्र में। आप एजुकेशन फील्ड में हैं, एजुकेशन फील्ड पे एक बहुत बड़ा काला धब्बा आ रखा है। इसका मैं आपको उपाय बता दूंगा टेक्स्ट करके आपको व्हाट्सएप पे। उसके अलावा आप एजुकेशन फील्ड को आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते, लेकिन आप चाहें तो आप बिजनेस में, कैश का फ्लो तो बिल्कुल जीरो है, कुछ नहीं है, लेकिन ये आप अपनी बात बहुत आसानी से रख पाते होंगे लोगों के सामने, इस चीज़ में आपको समस्या नहीं होती होंगी। और बिजनेस का आपका देख लूँ तो बिजनेस की तरफ थोड़ा जल्दी से झुकाव मत करना, क्योंकि कहीं भी कोई बिजनेस लाइन नहीं है। और इसके अलावा एनालिसिस की भी इतनी अच्छी कोई खास रेखाएं नहीं है। अब मैं आ जाता हूँ, ये तो इनकी रेखा चली रही है, देख लेता हूँ। उसके अलावा ये कुछ रेखाएं आई हैं, इस तरीके से निकल रही हैं यहाँ से, और ये देखिए, लेकिन इसको हम भाग्य रेखा नहीं मान सकते हैं, कहीं कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। ये देखिए, ये भाग्य रेखा का इनका काम करेगी, इस तरीके से निकल के आई है, ऊपर तक चली गई है। ये अच्छी रेखा है, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे एक फिर से समस्या है, ये देखिए, यहाँ पे फिर से जीवन ऐसे कटा हुआ है, ये फिर समस्या है। इसका भी मैं आपको कुछ ना कुछ उपाय जरूर बताऊंगा। उसके अलावा हाथ में समस्या काफ़ी ज़्यादा हैं, आप चिंता नहीं करिए, अच्छा वक्त तो आएगा ही कभी ना कभी आपका। अब मैं उसकी एज बता देता हूँ कब आएगा। यहाँ से आपकी एक भाग्य रेखा ही ये निकली है, एक, ये देखिए, ये आपकी निकली है और बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा सा टूट गई है। संघर्ष तो आपके जीवन में रहेगा, 40 की एज में आप कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हैं। उसके अलावा अब मैं देख लेता हूँ आपकी मस्तिष्क रेखा। ये देखिए, इसको बोलते हैं सिमंस लाइन। जब भी किसी की हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा मुख्य रूप से आपस में सम्मिलित हो जाए तो ये सिमंस लाइन कहलाती है। लेकिन यहाँ से एक ट्रिब्यूटरी गिरी भी है, थोड़ा सा चंद्र पर्वत की तरफ गई है। ऐसे में थोड़ा सा चिंतित बहुत रहते होंगे, चिंता बहुत करते होंगे। और जब भी ये रेखा हो जाती है तो ये वैसे तो अच्छी रेखा मानी जाती है, लेकिन ये देखिए रेखा में डिस्टर्बेंस कितना है। तो थोड़ा सा अपनों ने भी इनका कभी ना कभी दिल दुखाया होगा। इस तरीके से ये दिखाती है कि कई बार अपने लोग भी इन्हें दिल दुखा देते हैं। और उसके अलावा और कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं दिख रही है, मैंने आपको बता ही दिया है। बचपन भी आपका थोड़ा सा कष्ट में बीता है। उसके अलावा 24 की उम्र में भी तो आपके संग एक ट्रेजेडी हुई ही है। और उसके अलावा कुछ समस्याएं अभी और भी दिखाई दे रही हैं हाथ में, जो मैंने आपको बताई हैं। आपको 40 पे बच के रहना है। और उसके अलावा और ऐसी कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे ये देखिए, एक ट्रायंगल का निर्माण हुआ, पूरी तरीके से ट्रायंगल नहीं, कट गया है, लेकिन तब भी जब भी ऐसा ट्रायंगल निर्माण होता है, अगर समय अच्छा रहा तो ये आपके घर बनने का समय है। काफ़ी लेट एज में है, लगभग रिटायरमेंट की एज में है, 60 के आसपास का है, लेकिन हाँ है ज़रूर, घर बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। उसके अलावा हाँ ठीक है,
आप मेहनत करेंगे, रेखाएं ऐसी हैं जिनको हम अपनी बदल सकते हैं। हम मेहनत करेंगे, रेखाएं बदल जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि रेखाएं ही हमारा जीवन को डिसाइड करेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैं बात करूंगा इनकी भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा कोई विशेष तरीके से नहीं आई है, इस तरीके से पूरे हाथ में टूटी फूटी है। तो भाग्य रेखा में प्रॉब्लम्स हैं, एकदम भाग्य रेखा निकल के नहीं आई है। ये देखिए, समस्याएं काफ़ी हैं। तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी भाग्य रेखा पे ज़्यादा मैं डालूं, क्योंकि भाग्य रेखा है ही नहीं बिल्कुल जीवन में। आ, भाग्य का इन्हें कोई सहारा भी नहीं मिला होगा, सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। कई इनके 8 से 10 रिजल्ट पेंडिंग हैं जो आने वाले हैं, उसी के लिए इन्होंने पूछा था कि वो मेरे रिजल्ट कैसे रहेंगे। उसके अलावा अब मैं आपकी देखता हूँ हृदय रेखा। हृदय रेखा शुरू से ही डिस्टर्ब रही है। ये देखिए, बहुत डिस्टर्ब हृदय रेखा है, बहुत ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा जब किसी हृदय रेखा में प्रॉब्लम आती हैं तो कोई अपना दुखी करता है या कहीं ना कहीं जीवन संघर्ष में हो जाता है। उस तरीके से आपकी हृदय रेखा है और काफ़ी संघर्ष भी आपका जीवन में चलेगा। कोई फ़ायदा नहीं है मैं आपको ये बता दूं नहीं नहीं सब समय अच्छे आने वाला है, ये है वो है, नहीं। जो दिखाई दे रहा है मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, थोड़ा आपको दुख हो सकता है कि ऐसा है, लेकिन जो सच्चाई है वह सच्चाई है। एक चीज़ और हमेशा याद रखना, रेखाएं बदली जा सकती हैं, रेखाएं आपका भविष्य नहीं डिसाइड करती हैं। ये बात आप याद रखना, आप रेखाओं को बदल सकते हैं। उसके अलावा किसी को जल्दी पैसे उसे उधार मत दे देना। ये देखिए, ये आपको समस्या ही देगा, तो इस चीज़ में आपको बचना है। अब मैं आपका लेफ्ट हैंड देख लेता हूँ। ये आपका लेफ्ट हैंड है और यहाँ पे भी काफ़ी लंबी रेखा गिरी है। चिंता दिक्कत दिखाती है, आप बहुत चिंता कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड में ज़रूर आपके जो पिछले कर्म थे वह आपको ज़रूर ऊपर ले जा रहे हैं। ये अगर सब कुछ सही रहा तो आपका ये जो कर्म है ये आपको ऊपर ले जाएगा, और ये थोड़ा सा लेट है। लाइए मैं इसकी गणना कर देता हूँ। ये ये काफ़ी लेट है, 50 की उम्र में है लेफ्ट हैंड जो आपको बल दे रहा है भाग्य में। इस तरीके से लेफ्ट हैंड तो बेसिकली देखा जाता है कि कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम अब दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन आपको संघर्ष में भी काफ़ी रहना पड़ेगा और आपके हाथ में भी काफ़ी संघर्ष बाकी है। उसके अलावा आपकी देखूं तो कोई भी बड़ी सूर्य रेखा नहीं आई है। आपका नाम यश कीर्ति इस तरीके से अभी स्थापित नहीं हो पाया होगा, ना ही कोई बड़ी कैश की लाइन है। ऐसा भी नहीं है कि आपने बहुत धन इकट्ठा कर दिया हो। और उसके अलावा आपका जो शनि है उस पर भी कोई विशेष लाइनें नहीं हैं। तो आपका जीवन थोड़ा सा संघर्षपूर्ण है। हाँ, यहाँ पे एक क्रॉस का जरूर निशान बन गया है। केवल यही एक पर्वत ऐसा है जिसपे क्रॉस का निशान बन जाए तो अच्छा रहता है। आप टीचिंग क्षेत्र में हैं तो ये उस चीज़ को भी दिखाता है कि ऐसा व्यक्ति ठीक ठाक पढ़ा सकता है। उसके अलावा जो एक काला तिल है इसका इलाज मैं बता ही दूंगा। और आप अपना अंगूठा देखिए, ये जब भी किसी के अंगूठे में इस तरीके से अगर आपको प्रॉब्लम दिखाई दें, समझ लीजिए वर्तमान में भी उसे कुछ ना कुछ समस्याएं आ रही हैं कैश से रिलेटेड। इस तरीके से ये प्रॉब्लम्स दिखा रहा है। और इसके अलावा हाथ में थोड़ा समस्याएं ज़्यादा हैं, हाथ थोड़ा पॉजिटिव कम है। मैं इनको 1-2 उपाय भेजूंगा और आशा करता हूँ आपने वीडियो को देखा होगा। आपका मैंने लगभग पूर्ण एनालिसिस कर दिया है। धन्यवाद।